सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। हम सब मिलकर भगवत गीता जी का पठन और श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये और अनंत लोगों तक पहुँचे। और दूसरी बात, हम लोग योगा सेशंस भी लेते हैं ऑनलाइन। उनको ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9953244526। आइए अब भगवत गीता जी शुरू करते हैं। हम लोग सेकंड चैप्टर पर हैं, श्लोक 62 और 63 आज लेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोफाइल ऑफ अ परफेक्ट पर्सन। स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है, जो एक परफेक्ट पर्सन है, उसके क्या गुण हैं, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका एक्सप्लेनेशन, मनुष्य के मन की भी अपनी श्रृंखलाएं हैं। मनुष्य के मन के भी ऊर्ध्वगमन और अधोगमन के नियम हैं। मनुष्य के मन का अपना विज्ञान है। यहाँ मनुष्य के मन का अधोगमन कैसे होता है, कैसे वो पतन के मार्ग पर एक एक सीढ़ी उतरता है, कृष्ण उन सीढ़ियों का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। सूक्ष्मतम होता है प्रारंभ, स्थूलतम हो जाता है अंत। मन के बहुत गहरे में उठती हैं लहरें, फैलती हैं और पूरे मन को ही नहीं, पूरे आचरण को, पूरे व्यक्तित्व को ग्रसित कर लेती हैं। सूक्ष्म उठी इस लहर को इसके स्थूल तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो उसे पहचान लेता है, वो उससे बच भी सकता है, वो उसके पार भी जा सकता है। कहाँ से मन का पतन शुरू होता है, कहाँ से मन संसार उन्मुख होता है, कहाँ से मन स्वयं को खोना शुरू करता है। तो कृष्ण कहते हैं विषय के चिंतन से, वासना के विचार से। तो पहला वर्तुल जहाँ से पकड़ा जा सकता है वो है विचार का वर्तुल, सूक्ष्मतम, जहाँ से हम पकड़ सकते हैं। विचार से, वासना से शुरू होती है बुराई, ठीक है। पतन, जो डाउनफॉल है ना मनुष्य का, वो वासना से शुरू होता है। तो वासना पहली सीढ़ी है, वहाँ से हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। विषय की इच्छा, विषय का विचार, भोग की कामना उठती है मन में। विषय का संग करने की आकांक्षा जगती है मन में। वो पहली लहर है जहाँ से सब शुरू होता है। काम की जो बीज स्थिति है वो विषय का विचार है। संग की कामना पैदा होती है, भोग की कामना पैदा होती है। एग्जाम्पल, राह पर देखते हैं भागती एक कार को, चमकती हुई आंखों से कौंध कर निकल जाती है। देखते हैं एक सुंदर स्त्री को, एक सुंदर बलिष्ठ पुरुष को, आंख में एक कौंध, और व्यक्ति निकल जाता है। वह जो सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष या सुंदर कार या सुंदर भवन दिखाई पड़ता है, तत्क्षण भीतर खोजने की ज़रूरत है। जैसे ही वो दिखाई पड़ा है, क्या आपको सिर्फ दिखाई ही पड़ा है, सिर्फ आपने देखा ही, या देखने के साथ ही मन के किसी कोने में चाहने भी जन्म लिया? सिर्फ देखा ही या चाहा भी? दिखाई पड़ी है एक सुंदर स्त्री, देखी ही या भीतर कोई और भी कंपन उठा, चाह का भी, मांग का भी, पा लेने का भी, पजेस करने का भी?
अगर सिर्फ देखा तो बात आई और गई हो गई। सिर्फ बहिर इंद्रियों ने भाग लिया। आँख ने देखा, मन ने खबर की, कोई जाता है, लेकिन चाहा भी। तो जो देखा वहीं बात समाप्त नहीं हो गई। मन में वर्तुल शुरू हो गए, मन में लहरें शुरू हो गईं। देखने तक बात समाप्त नहीं हुई। भीतर चाह ने भी जन्म लिया, मांग भी उठी। आप कहेंगे नहीं, मांगा नहीं, चाहा नहीं, देखा। सिर्फ इतना हुआ मन में कि सुंदर है। इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है। इतना भी मन में उठा कि सुंदर है तो चाह ने अपने अंकुर फैलाने शुरू कर दिए, क्योंकि सुंदर का कोई और मतलब नहीं होता। सुंदर का इतना ही मतलब है जिसे चाहा जा सकता है। सुंदर का कोई और मतलब नहीं होता। असुंदर का इतना ही मतलब होता है जिसे नहीं चाहा जा सकता। स्टोरी है बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध की। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। रात है पूर्णिमा की। गांव से कुछ मनचले युवक एक वेश्या को लेकर पूर्णिमा की रात मनाने आ गए हैं। वे सब शराब में मदहोश हो गए हैं। वे सब नाच कूद रहे हैं। उनको बेहोश हुआ देखकर वेश्या भाग निकली। थोड़ा होश आया तो देखा कि जिसके लिए नाचते थे वो बीच में नहीं है। खोजने निकले। जंगल है, किससे पूछें। आधी रात है। फिर उस वृक्ष के पास आए जहां बुद्ध बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, ये भिक्षु यहाँ बैठा है, यही तो रास्ता है एक जाने का। अभी तक कोई दोराहा भी नहीं आया। वो स्त्री जरूर यहीं से गुजरी होगी। तो उन्होंने बुद्ध को कहा कि सुनो भिक्षु, यहाँ से कोई एक सुंदर नग्न युवती भागती हुई निकली है, देखी है? बुद्ध ने कहा, कोई निकला जरूर, लेकिन युवती थी या युवक कहना मुश्किल है, क्योंकि व्याख्या करने की मेरी कोई इच्छा नहीं। कोई निकला है जरूर। सुंदर था या असुंदर कहना मुश्किल है, क्योंकि जब अपनी चाह ना रही तो किसे सुंदर कहें, किसे असुंदर कहें। हम साधारणतया कहेंगे कि नहीं, सुंदर कहने से कोई मतलब नहीं होता, सुंदर है। जब पहला मन का विषयों में गमन शुरू होता है तो अति सूक्ष्म है। वो ऐसे ही शुरू होता है, सुंदर है, असुंदर है, प्रीतिकर है, अप्रीतिकर है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। चाह जब पैदा होती है पहले तो पसंद और नापसंद के रूप में झलकती है, फिर बढ़ती है। अभी बीज है, अभी पहचानना बहुत मुश्किल है। अभी कोई कृष्ण, कोई बुद्ध पहचान सकेगा। हम तो तब पहचानेंगे जब वृक्ष हो जाएगा। लेकिन बीज से मुक्त हुआ जा सकता है। वृक्ष से मुक्त होना अति कठिन है। बीज फेंके जा सकते हैं, वृक्षों को काटना और उखाड़ना पड़ता है। और मज़ा ये है कि वृक्ष काटने से भी कटते हों, ऐसा नहीं है। अक्सर तो काटने से सिर्फ कलम होती है। एक शाखा कटती है और 4 शाखाएं निकल आती हैं। जड़ों तक काट डालने से भी जड़ें नए अंकुर और नए कोंपलें छोड़ जाती हैं और एक वृक्ष के अनेक वृक्ष भी हो जाते हैं। और जड़ों को उखाड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि जड़ें मनुष्य के मन के अचेतन गर्भों में फैल जाती हैं। उन तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कृष्ण का यह सूत्र साधक के लिए बहुत समझ लेने जैसा है। इस पर पूरा ही मन के रूपांतरण की पूरी कॉजेलिटी, पूरा कारण, उसका राज छुपा है। तथ्य तभी तक तथ्य है
जब तक आपने व्याख्या नहीं की है। बुद्ध ने कहा, निकला कोई जरूर। ये व्याख्या नहीं है, निकला है कोई। युवक था कि युवती कहना कठिन है, क्योंकि बुद्ध ने कहा, जब तक मेरे भीतर पुरुष बहुत लालायित था, तब तक बाहर खोज चलती थी, कौन स्त्री, कौन पुरुष। रास्ते से आप निकलते हैं, वृक्ष लगे हैं। आपने शायद ही कभी देखा हो कि सभी वृक्ष एक जैसे हरे नहीं हैं। हरेपन में भी हजार तरह के हरेपन हैं। हरा कोई एक रंग नहीं है, हरा भी हजार रंग है, लेकिन आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। एक चित्रकार निकले तो उसे दिखाई पड़ेगा, हजार रंग के हरे रंग हैं। दो हरे रंग एक से हरे रंग नहीं हैं। कल्पनाएं मनुष्य डालता है। सुंदर है, यात्रा शुरू हुई। सुंदर है तो चाह है तो भोग है। अब चिंतन शुरू हुआ। अब वासना चिंतन बनेगी। चिंतन को कहें काल्पनिक संग पैदा हुआ। अब जब काल्पनिक संग पैदा होगा तो क्रिया भी आएगी, काम भी आएगा। और कृष्ण कहते हैं, काम आएगा तो क्रोध भी आएगा। क्यों? काम आएगा तो क्रोध क्यों आ जाएगा? असल में जो कामी नहीं है वो क्रोधी नहीं हो सकता। क्रोध काम का ही एक और ऊपर गया चरण है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध का क्या गहरा रूप है? क्रोध आता ही तब है जब काम में बाधा पड़ती है, अन्यथा क्रोध नहीं आता। जब भी आपकी चाह में कोई बाधा डालता है, जो आप चाहते हैं उसमें बाधा डालता है, तभी क्रोध आता है। जो आप चाहते हैं अगर वो होता चला जाए तो क्रोध कभी नहीं आएगा। समझें, आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो कल्प वृक्ष के नीचे क्रोध नहीं आ सकता अगर कल्प वृक्ष नकली ना हो। कल्प वृक्ष असली है तो क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध का उपाय नहीं है। आपने चाहा कि यह सुंदर स्त्री मिले, मिल गई। आपने चाहा ये मकान मिले, मिल गया। आपने चाहा ये धन मिले, मिल गया। आपने चाहा सिंहासन मिले, मिल गया। आपने चाहा नहीं कि मिला नहीं, तो क्रोध के लिए जगह कहाँ है? क्रोध आता है चाहा और नहीं मिले के बीच में जो गैप है, उस गैप का नाम, उस अंतराल का नाम क्रोध है। चाहा और नहीं मिले के बीच का जो गैप है, उस गैप का नाम क्रोध है। चाहा और नहीं मिला, अटक गई चाह, रुक गई चाह, हिंडर्ड डिजायर। चाह के बीच में अड़ गया पत्थर, चाह के बीच में पड़ गई बाधा, क्रोध के वर्तुल को पैदा कर जाती है। आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं और आपकी स्त्री सुबह 6 बजे उठना चाहती है, बस इतना ही काफी है। कोई पुलिस, अदालत, कानून और राज्य की जरूरत नहीं है क्रोध के लिए, इतनी ही बाधा काफी है। छोटी छोटी अड़चनें चाह में खड़ी होती हैं और बाधा खड़ी हो जाती है। वो दूसरा व्यक्ति भी व्यक्ति है, मशीन नहीं है। उसकी भी अपनी चिंतना है, अपना सोचना है, अपना ढंग है। और दो चिंतन एकदम पैरेलल नहीं हो पाते, हो नहीं सकते। सिर्फ दो मशीनें समानांतर हो सकती हैं, दो व्यक्ति कभी समानांतर नहीं हो सकते। असल में दो व्यक्तियों का साथ रहना उपद्रव है, ना रहना भी उपद्रव है, क्योंकि चाह है। साथ ना रहें
तो पूरी नहीं हो सकती, साथ रहें तो भी पूरी नहीं हो पाती है। तो वे जितनी अड़चनें, वे सब काम में अड़चनें पत्थर बन जाती हैं और क्रोध को जन्माती हैं। कामी क्रोधी हो जाता है। अगर कृष्ण ने कहा है कि स्थित प्रज्ञ को क्रोध नहीं होता, तो उसका कारण यही है कि स्थित प्रज्ञ को काम नहीं होता, वो निष्काम है। ये नेसेसरी स्टेप्स हैं, ये अनिवार्य सीढ़ियां हैं जो एक के पीछे चली आती हैं, और एक को लाएं तो दूसरे को लाना पड़ता है। वो दूसरा उससे इतना बंधा है कि वो एक को लाते वक़्त ही उसके साथ छाया की तरह भीतर प्रवेश कर जाता है। आपको मैंने निमंत्रण दिया, आपकी छाया भी मेरे घर आ जाती है। आपकी छाया को मैंने कभी निमंत्रण नहीं दिया था, पर वो आपके साथ ही है, वो भीतर चली आती है। काम के पीछे आता है क्रोध। अगर चित्त में क्रोध हो तो जरा भीतर खोजने से पता चलेगा कहीं काम है। अटका हुआ काम क्रोध है, रुका हुआ काम क्रोध है, बाधा डाला गया काम क्रोध है। क्रोध का सांप फुफकारता तभी है, तभी वो फन फैलाता है जब मार्ग में कोई अड़चन आ जाती है और द्वार नहीं मिलता है, जब कोई रोकता है, कोई अटकाता है। और अगली बात अब, और जैसे जैसे क्रोध बढ़ता है वैसे वैसे मोह बढ़ता है। क्यों? जिसे हम चाहते हैं और नहीं पा पाते, उसके प्रति मोह और गहरा हो जाता है। मिल जाए तो मोह कम हो जाता है, ना मिले तो मोह बढ़ जाता है। जो नहीं मिलता उसी के प्रति मोह होता है, जो मिलता है उसके प्रति मोह नहीं रह जाता। क्रोध मोह को जन्म दे जाता है। मोह का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बिल्कुल नई डिफरेंट सी है। मैंने सुना है नादिर शाह ने एक दफ़े बहुत गहरा मजाक किया। गहरा कहना चाहिए। और कभी कभी पाप में गहरे गए लोगों की बुद्धि भी पुण्य में गहरे गए लोगों की बुद्धि जैसी ही गहरी हो जाती है। उल्टी हो जाती है लेकिन गहरी हो जाती है। नादिर शाह किसी स्त्री के प्रति लोलुप है, लेकिन वो स्त्री उसके प्रति बिल्कुल ही अनासक्त है। पर नादिर शाह के एक सैनिक के प्रति पागल है। स्वभावतः नादिर शाह के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। पकड़वा भिजवाया दोनों को। पूछा अपने वजीरों से कि कोई नई सजा खोजो जो कभी ना दी गई हो। ऐसी कोई सजा है जो कभी ना दी गई हो? सब सजाएं चुक गई हैं। वजीर भी बड़ी मुश्किल में पड़े। नई नई सजाएं खोज कर लाते, लेकिन नादिर ने कहा कि ये हो चुका, ये कई बार दी जा चुकी है, हम ही दे चुके हैं, दूसरे दे चुके हैं, नई चाहिए। और सच में ही एक बूढ़े वजीर ने नई सजा खोज ली। आप भी ना सोच सकेंगे कि नई सजा क्या हो सकती है। नई सजा ये थी कि दोनों को नग्न करके, एक दूसरे के चेहरों को आमने सामने करके, दोनों को एक खंबे से बांध दिया गया। कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने। एक दिन, 2 दिन एक दूसरे के शरीर से बास आने लगी, मल मूत्र छूटने लगा। 3 दिन एक दूसरे के चेहरे को देखने की इच्छा भी ना रही। 4 दिन एक दूसरे पर भारी घृणा पैदा होने लगी। 5 दिन नींद नहीं, मल मूत्र, गंदगी और बंधे हैं दोनों एक साथ। यही तो चाहते थे।
15 दिन दोनों पागल हो गए कि एक दूसरे की गर्दन काट दें। और नादिर रोज आकर देखता कि कहो प्रेमियों, इच्छा पूरी कर दी ना, मिला दिया ना दोनों को। और ऐसा मिलाया है कि छूट भी नहीं सकते, जंजीरें बंधी हैं। 15 दिन बाद जब उन दोनों को छोड़ा तो कथा है कि उन्होंने लौटकर एक दूसरे को जिंदगी में दोबारा ना देखा और ना बोले। जो भागे एक दूसरे से तो फिर लौटकर कभी नहीं देखा। क्या हुआ? मोह पैदा होने का उपाय ना रहा, अमोह पैदा हो गया। करीब करीब जिसको हम विवाह कहते हैं, वो भी नादिर शाह का बहुत छोटे पैमाने पर प्रयोग है। बड़े छोटे पैमाने पर किसी बहुत होशियार आदमी ने कोई गहरी इजाद की है। मैरिज मोह को नहीं जमने देती, मोह को मार डालती है। असल में मोह जो नहीं मिलता उसके लिए पैदा होता है। अब ये बड़े मज़े की बात है, ख्याल में आती है, आपसे कहता हूँ। स्त्रियां थीं पृथ्वी की घूंघट में दबी, अंधेरे में छिपी। बहुत ही अच्छी बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। कहते हैं पहले स्त्रियां जो थी ना, वो घूंघट में रहती थी, दबी छुपी, अंधेरे में छुपी। पति भी नहीं देख पाता था सूरज की रोशनी में, कभी खुले में बात भी नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी से भी बात चोरी से ही होती थी, रात के अंधेरे में, वो भी खुसर खुसर, क्योंकि सारा बड़ा परिवार होता था, कोई सुन ना ले। आकर्षण गहरा था, मोह जिंदगी भर चलता था। स्त्री उघड़ी, पर्दा गया। अच्छा हुआ, स्त्री के लिए बहुत अच्छा हुआ, सूरज की रोशनी आई। लेकिन साथ ही मोह क्षीण हुआ। स्त्री और पुरुष आज कम मोहग्रस्त हैं। आज स्त्री उतनी आकर्षक नहीं है जितनी सदा थी। और यूरोप और अमेरिका में और भी अनाकर्षक हो गई है, क्योंकि चेहरा ही नहीं उघड़ा, पूरा शरीर भी उघड़ा। आज यूरोप और अमेरिका के समुद्र तट पर स्त्री करीब करीब नग्न है। पास से चलने वाला रुक कर भी तो नहीं देखता, पास से गुजरने वाला ठहर कर भी तो नहीं देखता कि नग्न स्त्री है। कभी आपने देखा बुर्के में ढकी औरत जाती हो तो पूरी सड़क उत्सुक हो जाती है। ढके का आकर्षण है, क्योंकि ढके में बाधा है। जहाँ बाधा है वहाँ मोह है, जहाँ बाधा नहीं है वहाँ मोह नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर बाधा बिल्कुल नहीं है तो मोह बिल्कुल गिर जाएगा। अगर चीज़ें बिल्कुल साफ हैं तो आकर्षण खो देती हैं। निषेध में निमंत्रण है। जहाँ ढका है वहाँ उघाड़ने का मन है, जहाँ बाधा है। अब मेरी अपनी समझ यही है कि पुरानी मनुष्य की संस्कृति स्त्री और पुरुष के बीच ज़्यादा आकर्षण को जन्माती थी। पुरानी संस्कृति में तलाक मुश्किल था, आकर्षण भारी था। अपनी ही स्त्री से मिलना कहाँ हो पाता था, कितनी बाधाएं थीं। संयुक्त परिवार बड़ी बाधा का काम करता था। आकर्षण जीवन भर खींचता था। जीवन भर ही नहीं, स्त्री और पुरुष चाहते थे कि मरकर भी यही स्त्री और यही पुरुष मिल जाए। तलाक जन्म के साथ भी करने का मन नहीं करता था। जन्मों जन्मों तक एक को ही पा लेने का आकर्षण था। राज कहाँ है? राज इसी सूत्र में है। बाधाएं बहुत थीं। क्रोध सबसे बड़ी बाधा है। असल में क्रोध बाधा से ही पैदा हुआ चित्त विकार है। तो मोह पैदा हो जाता है, और जहाँ मोह पैदा होता है वहाँ स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। जहाँ स्मृति नष्ट होती है, कृष्ण कहते हैं
वहां बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। स्मृति और बुद्धि में फर्क है। स्मृति बुद्धि का अतीत है। बुद्धि ने जो जो जाना है वो स्मृति में संग्रहित कर दिया गया है। बुद्धि का अतीत है स्मृति, बुद्धि नहीं। स्मृति का अर्थ है द पास्ट, बीता हुआ। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब बुद्धि नाश हो जाता है तो सब खो जाता है, फिर कुछ भी बचता नहीं। वो आदमी की परम दीनता है, बैंक्रप्सी, दिवालियापन है। वहां आदमी बिल्कुल दिवालिया हो जाता है। धन खोकर नहीं, स्वयं को ही खो देता है। फिर उसके पास कुछ बचता ही नहीं। वो बिल्कुल ही नकार हो जाता है, ना कुछ हो जाता है। उसका सब ही खो जाता है। यही दीनता है, यही दरिद्रता है। अगर अध्यात्म के अर्थों में समझें तो ऐसी स्थिति स्पिरिचुअल पॉवर्टी है, ऐसी स्थिति आध्यात्मिक दारिद्र्य है। लेकिन हम भौतिक दारिद्र्य से बहुत डरते हैं, आध्यात्मिक दारिद्र्य से जरा भी नहीं डरते। कितनी ब्यूटीफुल बात है ये कि हम पैसों से दरिद्र हो जाएं उससे डरते हैं, आध्यात्मिक दरिद्रता से जरा भी नहीं डरते। हम बहुत डरते हैं कि एक पैसा ना खो जाए, आत्मा खो जाए, हम नहीं डरते। हम बहुत डरते हैं कि कोट ना खो जाए, कमीज ना खो जाए। लेकिन जिसने कोट और कमीज को पहना है वो खो जाए, हमें जरा भी फिक्र नहीं। कोट और कमीज बच जाएं, बस बहुत है। वस्तुओं को बचा लेते हैं, स्वयं को खो देते हैं। खोने की जो प्रक्रिया कृष्ण ने कही वह बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। काम के बाद और गहरे में क्रोध है, क्रोध के बाद और गहरे में मोह है, मोह के और गहरे में स्मृति नाश है, स्मृति नाश के और गहरे में बुद्धि का दिवालियापन है, और बुद्धि के दिवालियापन के और गहरे में स्वयं का पूर्णतया नकार हो जाना है। आज इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और योग सेशंस ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए 9953244526। एक बार ओम की मधुर ध्वनि, आंखें बंद। ओम। यहाँ पर ये सेशन खत्म। अगले सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।